गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आने वाले दिनों में, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हो आने वाले दिनों में, और जो 6 मंथ्स आपके रहेंगे ये आने वाले, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक के, वो कैसे रहने वाले हैं। तो मैं किस तरीके से रीडिंग करूंगी कि एक महीने के लिए एक कार्ड निकालूंगी, जैसे कि पर्सनल रीडिंग्स में मैं करती हूँ। जब पर्सनल रीडिंग कोई लेता है और उनका सवाल रहता है कि हमारी ये 6 मंथ्स कैसे रहेंगे या 12 मंथ्स कैसे रहेंगे, तो मैं हर एक मंथ के लिए एक कार्ड निकालती हूँ और उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका ये जो महीना है वो कैसा रहेगा, आपको क्या करने की जरूरत है क्या नहीं। तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि पर्सनल रीडिंग के जैसे ही एक रीडिंग करते हैं। हो सकता है कि आपको ये पसंद आए और इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिले। तो शुरू करेंगे इस तरीके से हमारी रीडिंग। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ग्रुप्स रखे हैं और यहाँ पर पेबल्स भी मैंने रखे हैं। ग्रुप्स में आपका बर्थ डेट है, तो जैसे ये ग्रुप नंबर 1 हुआ तो यहाँ पर बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो अगर इनमें से आपका बर्थ डेट आता है तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हो, ओके। और अगर इनमें से आपका बर्थ डेट आता है जो कि है ग्रुप नंबर 2, तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हो, ओके। मैं दोनों ही आपको पास से दिखा देती हूँ, आप चुन लीजिएगा। और अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन पसंद नहीं आता है, जैसे कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें ग्रुप सिलेक्शन का समझ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप पेबल्स चूज कर सकते हैं। आपके सामने 2 पेबल्स हैं, एक ये जो है रोज कॉर्ड्स है और ये क्लियर कॉर्ड्स है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, इनर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में काफी टाइम से हैं, उनको तो मैं यही बोलूंगी कि आपने इंट्यूशन से ही आपके लिए पेबल चूज करना है। और जो लोग नए लोग हैं जिनको इतना समझ नहीं आता है इन चीजों का, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं बेशक, ठीक है। इसके बाद भी गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग ये नहीं है। हालांकि मैं कर बिल्कुल वैसे ही रही हूँ जैसे पर्सनल रीडिंग्स में करती हूँ, बट वही बात है कि कई सारे लोग देख रहे होते हैं, राइट। तो सभी की एनर्जी आ जाती है, तो उसको वैसे ही देखना है। जो चीजें आपसे, जो बातें आपसे रेजोनेट हो उनको रखना है, जो नहीं होती है उनको जाने देना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, यानी कि जिस भी महीने में देखेंगे ना उसके आगे से आप मंथ्स काउंट करने लग जाएंगे। 6 मंथ्स जो भी बनते हैं ये आपसे रेजोनेट करेगा। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरर फैमिली, जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों को जानना है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ या फिर नहीं, हाँ जी करती हूँ लेकिन अभी नहीं कर रही, जब मैं करूंगी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ओके। और इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, मेल आईडी वगैरह आपको मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट हो। कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं और अगर कोई आपको रिप्लाई करे विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी कि हाँ मैं सुरभि हूँ या ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है या टीम है उनकी, आप कनेक्ट हो, तो वहां पर आपको कनेक्ट नहीं होना है, स्कैमर्स हैं वो, ओके। ध्यान रखना है आपको। डिस्क्रिप्शन में जाओ वीडियो के, वहां पर जो डिटेल्स हैं वहां से कनेक्ट हो, ओके। छोटा सा फर्क आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेल आईडी मैंने दी गई है उसको भी कई लोगों ने कॉपी कर रखा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब वो आपको शेयर करें तो आपको लगे कि हाँ ये दी का ही मेल आईडी है, लेकिन वो मेरा नहीं होगा, ओके। क्योंकि मैं कभी शेयर ही नहीं करती मेल आईडी उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपको मेल आईडी मेरा जानना है डिस्क्रिप्शन चेक करिए, एक डॉट या एक नंबर से मेल आईडी में इतना फर्क नहीं लगता देखने में, लेकिन वो चेंज हो जाता है। आप आई थिंक आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हम इसी मेल आईडी पर कनेक्ट हुए थे, देन पता चलता है कि डॉट का फर्क है या नंबर का फर्क है, और इतने फर्क में वो कहीं के कहीं लगते हैं जाकर। तो ध्यान रखें इस बात का, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है एंड क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, एंड 6 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी रोज कॉर्ड्स को चूज किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके 6 मंथ्स कैसे रहेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आप अभी हाल फिलहाल में अट्रैक्ट करने वाले हो। सो लेट्स सी, हर एक महीने के लिए ये कार्ड मैं निकालने वाली हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसा रहेगा आपका मंथ।
पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर हम जुलाई के महीने की बात करें तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप कुछ नया करने वाले हो। ये एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आप कोई नया बिजनेस करो। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हो, छोटा मोटा सा ही कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो और खुद के दम पर कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो बहुत दिनों से कोई काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी अटकी हुई है, सैलरी उनको नहीं मिल रही है, तो सैलरी उनको मिलने वाली है इस महीने में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको कोई गिफ्ट मिलने वाला है जिसका उनको काफी समय से इंतजार था। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उनको लकी चार्म मिलने वाला है और ये लकी चार्म मिलते ही उनकी किस्मत पलट जाएगी पूरी तरीके से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप जिस कनेक्शन में हैं उसको छोड़कर किसी और के साथ जाएं। अब ये मैसेज बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा शायद, लेकिन ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने करंट रिलेशनशिप में मतलब आपका करंट रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, ऐसा नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है शायद। और हो सकता है कि आप उसको लेकर कंफ्यूज्ड हो कि मुझे इसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो शायद आप उसको एंड करके एक नई शुरुआत करोगे, या तो उसी व्यक्ति के साथ में एक नई शुरुआत करोगे कि देखो नए तरीके से फिर से हम अपना कनेक्शन शुरू करते हैं, या फिर किसी और के साथ में आप जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कोई मैसेज या कॉल उनको मिल सकता है और ये मैसेज या कॉल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा, जो कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है उनका एडमिशन हो किसी ऐसे कॉलेज में जहां पर वो एडमिशन का सपना देखा करते थे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ मतलब जुगाड़ वुगाड़ करनी पड़े, ऐसा मुझे मैसेज मिला, इसीलिए मैं अटक गई थी बोलते बोलते। ठीक है, कुछ पैसा वैसा हो सकता है आपका लगे, सॉरी, जुलाई मंथ में। और एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई के महीने में आप अपना हेयर स्टाइल या अपने रहने का ढंग कुछ चेंज करें। जिस तरीके से आप मेकअप करते हैं, जो परफ्यूम आप यूज करते हैं, या जो ड्रेसेस आप पहनते हो सकता है वो आप चेंज करो। कुछ है यहाँ पर जरूर, खुद को सुंदर बनाने के लिए, खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कुछ नए आइडियाज, कुछ नए टेक्निक्स खुद पर ट्राई कर सकते हो। जुलाई में है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ छोटा छोटा है, मतलब बहुत बड़ा सा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हल्की फुल्की एनर्जी है, ऐसे समझ के चलो। अगस्त का देख लेते हैं क्या है, अगस्त में क्या चांसेस हैं आपके। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगस्त के महीने में आप अपना बजट सेट करने वाले हो, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना मेरे पास है, ओके, क्या सेविंग्स हैं क्या नहीं है, वो सब कुछ देखने वाले हो। यहां पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपको पता चलें किसी से संबंधित, आपके फ्रेंड्स से या फैमिली से, जो कि सीक्रेट हो या जिसे आप सीक्रेट रखें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम आप ऐसा करोगे जिसको आप सीक्रेट रखोगे, आप लोगों को बताओगे नहीं। आपके मन में हो सकता है ये बातें चले कि जब तक ये काम पूरा हो नहीं जाता मैं दुनिया के सामने नहीं लाऊंगी या नहीं लाऊंगा। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि या तो आपको ये लगता है कि नजर लग जाती है, ओके, अगर आप पहले से ही अपनी प्लानिंग लोगों को बता देते हो तो नजर लगने का डर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि बात हल्की पड़ जाती है, अगर वो काम नहीं हुआ देन बहुत इंसल्ट होगी, लोग हंसेंगे और कहेंगे यार ये तुम तो हल्के में बात करते हो। ओके, ये चीज हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि किसी दूसरी कंट्री या सिटी में जाने का कोई प्रोग्राम बन सकता है आपका अगस्त के महीने में। और अगर प्रॉपर्टी का कोई इशू है घर में तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि आप कहो कि जो मेरा हिस्सा है मैं वो नहीं देने वाली या नहीं देने वाला, मतलब थोड़े से पॉजिटिव मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और ये किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है या फिर किसी कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है, तो थोड़े से पॉजिटिव से मुझे दिखाई दे रहे हो अगस्त के महीने में। सितंबर देख लेते हैं, सितंबर कैसा जाएगा।
मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है, हालांकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि चुप रहने वाला है कोई, जो भी है जिसके लिए भी एनर्जी आई है, लेकिन मुझे यहाँ पर चुप रहना आपका नहीं दिख रहा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फाइनली आप बोलने वाले हो अपने हक के लिए कि ओके ये मेरा है और ये मुझे चाहिए। वैसे आपकी आदत ऐसी हो सकती है कि किसी ने कुछ मांगा तो हाँ ले लो, ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन इस बार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप कहोगे कि नहीं, आपको जो लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिस्से का आप नहीं लोगे। तो वो चीज है यहाँ पर। सितंबर के लिए देखते हैं क्या है। मून, तो सितंबर की एनर्जी थोड़ी सी मुझे लो दिखाई देती है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हो सकता है आप चाहें सितंबर के महीने में, एंड किसी को याद कर सकते हैं आप। कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं। थोड़ा सा अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं, एंड हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसकी राशि हो वृश्चिक, स्कॉर्पियन हो जो, या कैंसर भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि आप जिस तरीके की आप हो, जैसा आप सोचते हो, ठीक है। बट ये सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है, काफी ज्यादा दूर होगा आपसे, और ये काफी इमोशनल है। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ मीटिंग करने के बाद आपको अपनी पुरानी बातें, अपने पुराने दिन याद आए। ये पुराने दिन आपको दर्द भी दे सकते हैं और थोड़ा सा आपको अच्छा भी फील करवा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप भूल चुके हैं खुद के अंदर, वो वापस से आप लेकर आओगे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिकल हो गए हो, इमोशनल साइड को आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है, तो वो फिर से अनब्लॉक हो, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कोई मिलेगा जरूर आपको सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना वैसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मतलब निगेटिव ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको याद आ सकती हैं जो आप याद नहीं करना चाहते हो। तो इस तरह से अगर देखो तो हाँ, थोड़ा सा एनर्जी लो आपकी रह सकती है, थोड़े से इल्यूजन में रह सकते हो। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके आप जवाब ढूंढते रहे होंगे, फिर नहीं मिले, फिर आपने सोचा अरे छोड़ो, हटाओ, मुझे नहीं जानना, है ना। तो वो सवाल वापस से हो सकता है आ जाए आपके मन में, और देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट से वापस आ जाए, पॉसिबल है। अक्टूबर देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कई लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है, या फिर लव मैरिज हो सकती है, या फिर एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ते की बात हो सकती है, आपका काम जम सकता है, बिजनेस हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है आपका, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब मिल सकती है। कोई केस अगर आपका चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, उसको आप जीत सकते हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा। फाइनेंशियली तो आप बहुत ग्रो करने वाले हो, जो भी प्रोजेक्ट आप हाथ में लोगे ना, विक्ट्री मिल जाएगी उसमें आपको। यहां पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कई लोगों की आप हेल्प करोगे, मतलब जो अर्न करोगे ना वो सिर्फ खुद के लिए नहीं रखने वाले हो, इससे कई लोगों की हेल्प आप करोगे, विच इज वेरी गुड। एंड इसके लिए तो मैं, अगर आपको मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए आप बोलिएगा, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, जितना मैं कर पाऊंगी मैं करूंगी, ठीक है। नवंबर का देख लेते हैं क्या है नवंबर का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, काफी लोगों से बातचीत करेंगे आप, काफी सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे, काफी सारे मैसेजेस आप दूसरों को देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके मुझे ये मैसेजेस मिले एकदम से, ये जो वर्ड्स हैं वो मेरे सामने आए। तो हो सकता है कि कोई काम आप करें आउट ऑफ कंट्री, एंड उसी की वजह से आई थिंक इतना ज्यादा अबंडेंस है आपके पास, वो भी एक रीजन हो सकता है। आपकी बातें लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी बातों से। सो नवंबर का जो महीना है वो कहीं ना कहीं बातचीत में, मीटिंग्स में, ट्रेवल में, इसमें ही निकलने वाला है आपका। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपसे एज में छोटा हो, और उससे मिलने के बाद आप चाइल्ड लाइक सा फील करने लग जाओ, ठीक है। इसके साथ में क्या कनेक्शन है वो मैं नहीं देख रही, कि लव कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, कि क्या है वो नहीं देख रही, लेकिन मुझे ये दिखाई दिया कि कोई व्यक्ति है जो आपसे छोटा है, आपको मिलेगा और आपको उससे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, ये हो सकता है नवंबर में। दिसंबर का देख लेते हैं क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखेंगे दिसंबर में आपने कितना, इन 6 महीनों में कितना अर्न किया, आपकी अर्निंग क्या रही, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे,
एम्बिशियस हैं। अच्छी बात है एम्बिशियस होना, क्योंकि जब हम एम्बिशंस रखते हैं तभी उनको पूरा करते हैं। बट मैं यही कहूंगी कि असंतुष्ट ना हो आप लोग, ठीक है? ओके, जितना है उतना बहुत है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें आप लोग। डेविल थोड़ा मतलब ये रह सकता है ना कि मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे इतना करना है, जॉब करना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ये चीजें रह सकती हैं इन 6 महीनों में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो आपके करियर पर ही। पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ फोकस है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में आपका ज्यादा फोकस है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है हर एक महीने के लिए। सबसे पहले जुलाई के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस मिलता है फॉर यू। विजुलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। आपको बोला जा रहा है कि जुलाई के महीने में आपको विजुलाइज करना है एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड को, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा लो फील कर रहे हो या हेल्थ इश्यूज हैं, तो विजुलाइज करो दैट यू आर हेल्दी। ये काम करता है गाइस, मेरे साथ तो बिल्कुल ही करता है। मैं अगर ये विजुलाइज करने लग जाऊं, जैसे मुझे कोई भी दिक्कत हुई और मैं विजुलाइज करूं कि मैं ठीक हो रही हूं या ठीक हो चुकी हूं, तो वो काम करता है। ये ना बस विश्वास की बात हो जाती है। मैं विश्वास के साथ करती हूँ तो मेरे लिए काम करता है। जो लोग विश्वास के साथ नहीं करते, जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो क्या ड्रामा है, अरे अच्छा चलो ठीक है करके देख लेते हैं, तो उनके लिए तो नहीं काम करेगा, ठीक है? जैसे आपको बोला यही जा रहा है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं और ऐसे हेल्थ इश्यूज रहते हैं जिसका डॉक्टर भी कोई इलाज नहीं बता पा रहे, देन विजुलाइज करो दैट यू आर हेल्दी। ओके, ये जुलाई के महीने के लिए आपके लिए एडवाइस है। अगस्त के लिए देखते हैं व्हाट कम्स फॉर यू। रिमेन सेंटर्ड। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो चाहिए वो आपको डिसाइड कर लेना है और उसी पर मेहनत करनी है। आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है। आप अगर ध्यान भटकाते हो तो आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे। हालांकि अगस्त के महीने में मैं देख भी रही हूं आपको कि आप कुछ तो है जिसको आप पकड़कर बैठे हुए हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तो आपको उसी एनर्जी में बने रहना है। एक तरीके से एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है? ध्यान ना आपका भटके, इससे याद रखना है। मेडिटेशन करेंगे, थर्ड आई चक्रा पर काम करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सितंबर, लिव इन द मोमेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हो सकता है आपको पास्ट मेमोरीज बहुत ज्यादा तकलीफ दें, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। ओके, सितंबर के महीने में मून का कार्ड आया था ना, तो अगर ऐसा हो कि आपको बहुत ज्यादा पास्ट आपका याद आए, तो वापस से खुद को खींचिए और प्रेजेंट में लेकर आइए। प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, ठीक है? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ये जो है ना, ये सभी के साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्टूबर के लिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। चूज टू एम्पावर योरसेल्फ। हाँ, तो अक्टूबर का मंथ तो है ही आपके लिए अच्छा। आपको बोला जा रहा है कि वही बातें सोचें, वैसे ही विचार रखें जिससे कि आप खुद को एक्टिव महसूस करें, पावरफुल महसूस करें। जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहें, और जो टॉक्सिक कनेक्शंस हैं या जो भी लोग हैं या जो भी है आपके जीवन में ऐसा, उसको आप बिल्कुल हटा दें, क्योंकि अक्टूबर का मंथ अबंडेंट मंथ है आपके लिए। सो एंजॉय इट। ओके, नवंबर के लिए देखते हैं क्या आता है। ट्रांसफॉर्म वरिसम थॉट्स। ऐसा हो सकता है कि जब आप लोगों से मिलें, बात करें और मैसेजेस का आदान प्रदान हो, तो कुछ ऐसा भी हो कि कुछ टेंशन आपको लगे कि मैंने ये कह दिया, वो कह दिया, या उन्होंने ऐसा कह दिया, इसका क्या मतलब है, अब क्या होगा, वो क्या होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि इस तरीके के जो थॉट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें। जब भी कुछ निगेटिव आपके दिमाग में आए तो तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचें। तुरंत अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो जो निगेटिविटी है वो चली जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं नवंबर के लिए क्या है। पे अटेंशन टू योर बॉडी। आपको खुद की हेल्थ का ख्याल रखना है। स्विमिंग आती है तो वो करें, अच्छा रहेगा आपके लिए, और इस तरीके से आप हेल्दी रह सकते हैं। तो ये 6 मंथ्स का रिकॉर्ड था। अब देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पर ये आ गया भाई। इसका मतलब है फाइनेंशियली आप अच्छा नहीं कर रहे थे। थर्ड चक्रा, ओके, एंड यहाँ पर है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो फाइनली आपकी हीलिंग होने वाली है, और इसका रीजन ये भी है कि आप वॉक अवे कर रहे हो किसी चीज से। कुछ तो है ऐसा
जो कि मैंने आपको बोला ही, अगर कुछ टॉक्सिक है तो उसको आप छोड़ दो, बेहतर रहेगा। तो उससे आप वॉक अवे करने वाले हो सकता है जिस तरीके से आप मतलब जो डायरेक्शन आप चूज करते हो आपका काम बनाने के लिए, वो डायरेक्शन आप चेंज करें या किसी व्यक्ति से आप मूव ऑन करें। ठीक है, यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्रा को भी मैं एक्टिव होते हुए देख रही हूँ, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको जो दिखाई नहीं दे रही अभी, वो दिखाई देने लग जाए आने वाले दिनों में। और जैसे ही वो चीजें आपको दिखाई देंगी, तुरंत आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। ये सबसे पहला कार्ड है, इसका मतलब है कि फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो, तभी आपके लिए ये भी कार्ड आया था। बट आगे सब कुछ काफी सुंदर है। एक चीज और, आप अपने 7 चक्रा पर काम करो, ठीक है। यस, उसको इग्नोर नहीं करना है। और देख लेते हैं क्या है आने वाले टाइम में। ये तो रही आपकी एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लक आपकी तरफ काम करने वाला है गाइस। आप कुछ भी करोगे उसमें सफलता मिलेगी। कोई भी छोटा काम करो, बड़ा काम करो, बिजनेस करो, जॉब करो, कहीं भी अप्लाई करो, आपको पक्का सक्सेस मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है मतलब पक्का आपका काम बनेगा। जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स थे, जो भी पेनफुल साइकिल्स थे, उनका एंड हो चुका है। अभी जो साइकिल्स हैं वो लकी साइकिल्स हैं, तो इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि ये बेवकूफी हो जाएगी अब। ठीक है, वाओ, डेविल, सन। सो किसी तरीके का अगर एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, तो उससे आप छुटकारा पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं आप पा रहे हो तो पालो, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये ब्राइटनेस तभी आएगी। सन का कार्ड आ गया, यानी कि हर एक डार्कनेस दूर हो गई। अगर किसी को नजर लगती है या आप लोग इस तरीके की चीजों पर बिलीव करते हो, लाइक डार्क एनर्जीज एंड नजर वगैरह या ब्लैक मैजिक एंड ऑल, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये ब्लेसिंग ही तो है, और क्या है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सन है आपके लिए, और तो क्या ही चाहिए आपको। सन का कार्ड आ जाता है, इसका मतलब है कि सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने ही वाली हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन सी ब्लेसिंग्स या ट्रांसफॉर्मेशन। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इमोशंस आर रनिंग हाई, सरेंडर टू दी डिवाइन। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये तो हो चुका, अब ये चेंज नहीं हो सकता, कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि अरे अब तो ये हो गया, अब तो हम बदल नहीं सकते, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हो गया सो हो गया, अब हमें ऐसे ही जिंदा रहना है, ऐसे ही जिंदगी जीनी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये वाली सोच बदलो। कुछ भी ऐसा नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि हाँ बस अब तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। नहीं, चेंज हो सकती हैं चीजें, अगर आप विश्वास करें, थोड़ा सा प्रयास करें, और उसके बाद डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने आप सरेंडर कर दें। आपका काम पक्का बनेगा और चेंजेस आएंगे, मिरेकल्स भी होंगे। आप बहुत ज्यादा मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हो आने वाले दिनों में, और ये इमोशंस इसीलिए हैं क्योंकि आपका कोई ना कोई काम तो बनने वाला है, स्पेशली वो जहां पर आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या स्थिति है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं किसी चीज से। कुछ तो है, डेविल की एनर्जी यूं ही नहीं आती। किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हुए हैं, या आपने कोई प्रॉमिस कर दिया है, वो प्रॉमिस अभी आप पर भारी पड़ रहा है, भगवान जाने क्या है, लेकिन एक घुटन सी है। और आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कह दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, चेंज किया जा सकता है अगर आप चाहें तो, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हैं। सो आपको एक तरीके से बोला जा रहा है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और ये जो आपने बना लिया ना मन की अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हो गया सो हो गया, अब तो ऐसे ही रहना है, ऐसा नहीं होता, चीजें बदल सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली, हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए आपने ऐसा सोचा हो कि अब कभी हेल्थ अच्छी होगी ही नहीं, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है। मैंने ब्लैक मैजिक के बारे में आपसे बात करी थी, है ना, एनसी। यहाँ पर लिखा है कि किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक है, डार्क एनर्जी है, तो वो हट जाएगा। रिवार्ड्स एंड होप, आशा रखिए, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा फॉर श्योर। लो, मैंने कहा फॉर श्योर, श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू। तो अगर कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं उसमें सक्सेस आपको मिलेगी।
बेटर टाइम्स अहेड, यानी कि आगे का जो समय है वो बहुत ही सुंदर है, आपको ये बोला जा रहा है। निगेटिविटी विल बी रिमूव्ड, मैंने दो बारी आपको ये बोला है, तो किसी भी तरीके की निगेटिविटी है वो निकल जाएगी आपके जीवन से। विश्वास रखें आप, ठीक है, ऐसे हार नहीं मानते। ये लो, गॉड इज लक्ष्मी, अबंडेंस एंड वेल्थ, जो कि मैंने आपको बोला कि अबंडेंस आपको मिलने वाली है। पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू, तो जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो हट जाएंगी और पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ऑरा विल शाइन, आपका जो ऑरा है ना वो शाइन करेगा। सो अपनी जो आशाएं हैं उनको ना छोड़े। लवली थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव, तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है एकदम से पूरा हो जाएगा। लव लाइफ में अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो चेंजेस पक्का आएंगे। यहाँ पर 2 बारी डेविल का कार्ड आया है विच इज नॉट गुड, और यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी। आप बहुत कंफ्यूज हो आपकी हेल्थ को लेकर, एंड कुछ है, कुछ तो है, किसी ने जकड़ा हुआ है, कोई आदत है, कोई ऑब्सेशन है, कोई थॉट है, या फिर कोई व्यक्ति है। कोई बात नहीं, आपको उससे छुटकारा जरूर मिलेगा अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो। प्लीज एक बार करके देखो, ठीक है। और देख लेते हैं यहां से आपके लिए क्या आता है। लेट्स सी। अट्रैक्शन, प्रपोजल, कंप्लीशन, गुड न्यूज, ओके। अफर्मेशन, तो आपको अफर्मेशंस बोलने हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना है। उसके जरिए जो भी साइकिल्स हैं आपके, बैड साइकिल्स जो हैं वो एंड हो जाएंगे। वैसे तो एंडिंग ऑलरेडी हो ही चुकी है, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बट फिर भी ओके। और आपको प्रपोजल मिलेगा, गुड न्यूज मिलेगी आने वाले टाइम में, एंड आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। सरेंडर एंड कीप चैंटिंग ओम मनी पद्मे हम, ये मंत्र आपको चैंट करना है, ओम मनी पद्मे हम। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं ना, उनको याद पड़ जाए। वैसे अगर बोलो ना कि चैंट करो, ये वाला मंत्र चैंट करो, तो चैंट करने में दिक्कत होती है, लेकिन रोज रोज जब आप मुझे बोलते हुए सुनोगे ना तो खुद ब खुद वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ना चाहते हुए भी ना आप ओम मनी पद्मे हम, ओम मनी पद्मे हम बोलोगे। और ये जो मंत्र है ना, ये आपको जो कार्मिक साइकिल्स है ना उससे छुटवाता है, ठीक है। ये आपको, ये पता है, मोक्ष प्राप्ति का मंत्र है एक तरीके से। जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स हैं, पेनफुल साइकिल्स हैं ना, वो सारे छूट जाते हैं और एक बेहतर जिंदगी आप जी पाते हो, राइट। तो ये मंत्र तो आपको वैसे ही चैंट करना ही करना है, अगर मैं बोलूं ना बोलूं तब भी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स को और ग्रुप नंबर 2 को, जहां पर बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपके 6 मंथ्स कैसे रहेंगे और 6 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लस क्या ब्लेसिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशंस आप रिसीव करने वाले हो आने वाले दिनों में। तो शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो आपके लिए तो जुलाई का महीना ही काफी ज्यादा अबंडेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आप हस्बैंड या वाइफ बन सकते हो, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब किंग ऑफ पेंटिकल्स आए या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए तो उसके चांसेस बन सकते हैं। आपको जॉब मिल सकती है, कोई बिजनेस आप कर सकते हो, प्रमोशन, अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं आपके लिए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपको अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो वो आपको मिल सकता है, प्रोवाइडर आप बनेंगे। जिम्मेदारियां कई सारी आपको मिल सकती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां आपको दुखी नहीं करेंगी, ये जिम्मेदारियां आपको अच्छा फील करवाएंगी क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो जुलाई का महीना काफी ज्यादा अबंडेंट है, कंग्रेचुलेशंस गाइस। और देख लेते हैं कि अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ओके, तो अगस्त के महीने में मैं देख रही हूं कि काफी ज्यादा आप अपने पास्ट में रहने वाले हो, मेमोरीज में खोए रहने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट से आपकी लाइफ में आ जाए वापस,
यहाँ पर मैं किसी लव कनेक्शन की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है आपको मिल जाए, या अगर आप अपने किसी रिलेटिव को मिस कर रहे हो तो उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है, या मीटिंग हो सकती है। अगर आप अपने घर वालों से नहीं मिले हो तो उनसे मीटिंग हो सकती है, जिनसे आप कई महीने या सालों से नहीं मिल पा रहे हो। ठीक है, किसी से आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपकी माँ से मीटिंग हो सकती है, या फिर आपको ड्रीम्स आ सकते हैं आपके एंसेस्टर्स के, ऐसा भी हो सकता है। ओके ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑर्फेनेज में जाएं और बच्चों को हेल्प करें। ये मैसेज मुझे मिला है कुछ लोगों के लिए, तो हो सकता है ये हो जाए अगर आपको बच्चे पसंद हैं तो। किसी का नाम एस से शुरू होता है या एन से, स्नेहा हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है नाम, पता नहीं क्या, लेकिन ये मुझे इनिशियल्स दिखाई दिए। तो इस नाम से हो सकता है कोई आपको मिले, शायद आप पहले से इनको जानते हैं, आई डोंट नो, जिसके लिए होगा वो उसको समझ आ जाएगा। तो अगस्त का महीना ना आप मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं पुरानी यादों में रहोगे और ऐसी जगहों पर घूमने जा सकते हो जो कि आपको पुरानी यादें दिलवाएं। आप अपने, अगर आप किसी गांव में रहते हो तो गांव में घूमने जा सकते हो वापस से, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाओ, ओके, पॉसिबल है। और देख लेते हैं सितंबर में क्या रहेगा। ओके, तो सितंबर में मैं यहां पर आपको देख रही हूं वेट करते हुए किसी आउटकम का, किसी रिजल्ट का, जो कि आपने मेहनत करी है अभी तक, उसके रिजल्ट का आप वेट करेंगे सितंबर के महीने में। और यकीन मानिए आपके मेहनत का फल आपको बहुत ही मीठा मिलने वाला है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स ना यही बताता है कि आप जो मेहनत करते हैं उसका बहुत ही प्यारा प्यारा सा फल आपको मिलने वाला होता है, और तभी ये जो कार्ड है अपीयर होता है। यहां पर मुझे आप नई प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि कुछ ऐसा होगा कि अगर ये फाइनली ये रिजल्ट हमारे सामने आता है, ये आउटकम आता है, ये मैसेज या कॉल आता है, तो उसके बाद फिर हम आगे की जो जर्नी है वो शुरू करेंगे। कुछ ऐसी सोच आप रखने वाले हो सितंबर में, और यकीन मानिए आपका ये काम हो जाएगा। आपके अभी तक के कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं और मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। वीजा से जुड़े हुए अगर कुछ इश्यूज आपके चल रहे हैं ना, सितंबर में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, परेशान ना हो आप लोग। सितंबर में कोई आपको मिल भी सकता है। अगर आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी मीटिंग हो जाए। ओके, सिंगल हैं तो उनके लिए भी बता रही हूँ, और जो ऑलरेडी जानते हैं तो उनकी तरफ से मैसेज या कॉल आ सकता है। अक्टूबर का महीना देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए। काफी ज्यादा मेहनत आप करने वाले हैं, बहुत 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 ज्यादा मेहनत आप करेंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो काफी मेहनत करेंगे, एंड अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। जॉब हो सकता है आप नई नई शुरू करें, वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत काम है, बहुत मेहनत है, दिन रात आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। कृपया करके अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इश्यूज हो सकते हैं। जब इतना आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लोग आपको जान जाएंगे कि आप कैसे हो, हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, है ना। तो पहचान आपकी बन जाएगी अक्टूबर में। अक्टूबर का मंथ बहुत शुभ है आपके लिए, लेकिन मेहनत बहुत है, ऐसे समझ के चलो। नवंबर देख लेते हैं, नवंबर में क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लोन वगैरह हैं तो उनको पूरा कर पाओगे, ठीक है, चुका पाओगे। किसी के पास पैसा अटका हुआ है तो वो मिल जाएगा। किसी के लिए चैरिटी करना चाहते हो तो वो कर पाओगे। एनजीओ खोलना चाहते हो तो वो काम पूरा हो जाएगा। ओके, किसी को पैसे देने हैं तो वो दे पाओगे। अगर किसी से ले रखे हैं आपने और आप वापस नहीं कर पा रहे तो वो हो जाएगा। नया बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। ऑलराइट, अपनी माँ के लिए आप कुछ करोगे। ये बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकता है मैसेज हो, रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पर कुछ है। आप अपनी माँ को कोई गिफ्ट दोगे।
नवंबर में। दिसंबर में देखते हैं क्या है आपके लिए। हाँ, हल्की फुल्की एनर्जी है वैसे आपके लिए। फूल, दिसंबर का मंथ रहेगा एंजॉय करने का। आप ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, काम से बिल्कुल छुट्टी। मुझे ये कोई काम वाम करना नहीं है अभी इस महीने, मुझे मस्ती करनी है तो वो आप कर सकते हैं। किसी तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं, किसी आश्रम में जा सकते हैं, या फिर किसी और कंट्री में जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन मुझे जो दिसंबर का मंथ है ना वैसा है बिल्कुल, मतलब फूल की एनर्जी में। यानी कि ये जो फूल होता है ना, इसको कोई टेंशन नहीं होती, मस्त मौला टाइप, हरफन मौला, तो वो है। तो उस एनर्जी में आप रहने वाले हो, मजे करने वाले हो। ओके, कि सारी टेंशन परेशानी छोड़कर, मतलब इतने महीनों में आप ढेर सारी मेहनत करोगे, उसके बाद दिसंबर के महीने में सोचोगे बस हो गया, अभी सर्दियां भी चल रही है, मुझे घूमने जाना है, दैट्स इट। तो दिसंबर का मंथ वैसे सबसे अच्छा रहेगा, एंजॉय करोगे आप। और करियर के हिसाब से देखें तो हाँ, अक्टूबर का काफी अच्छा मंथ है आपके लिए, एंड जुलाई का भी काफी अच्छा है। बीच के महीनों में आप थोड़ा सा वेट करने वाले हो कि हाँ चलो देखते हैं जो मेहनत करी उसका आउटकम क्या निकलता है। कुछ चीजें शुरू भी करोगे, लोन वगैरह भी आप चुका लोगे, इसके चलते दिसंबर के महीने में मस्ती, सिर्फ मस्ती। तो चलिए देख लेते हैं और क्या एडवाइस है आपके लिए, यहां से भी पता चल जाएगा कैसे आपके ये मंथ्स जाएंगे, 6 मंथ्स। तो सबसे पहले जुलाई के लिए देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। एक्ट रादर देन वेट। तो जुलाई के महीने में आपको बोला जा रहा है कि आप वेट ना करें किसी चीज का। अगर कोई काम कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो कर डालो। मैंने कहा ही आपको कि जुलाई का जो महीना है वो काफी अबंडेंट है ना, लकी टाइम है। तो अगर कुछ शुरू करना चाहते हो तो कर डालो, वेट मत करना कि अरे सामने से कोई कॉल आए, मैसेज आए तब मैंने करना है, नहीं करना है, ये सब मत करना, ठीक है। ये एडवाइस है आपके लिए। फटाफट से काम कर डालो, रिस्क ले डालो, काम बन जाएगा, ठीक है। शुभ रहेगा जुलाई का महीना। अगस्त के लिए देख लेते हैं क्या आपके लिए आता है निकलकर। रिकॉग्नाइज योर फर्स्ट थॉट। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप काफी ज्यादा यादों में खोए रहेंगे, तो ऐसा हो जाता है, मतलब विचार आते रहते हैं मन में। तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपके मन में कोई विचार आता है, सोने से पहले, जागने के बाद, ये 2 टाइम रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हमारा जो दिमाग है वो भागता है इधर उधर। तो ध्यान दें कि किस तरीके के विचार आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर निगेटिव आ रहे हैं ना तो उनको तुरंत कट करो। कोई भी निगेटिव थॉट आ रहा है ना, तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है निगेटिविटी को हटाने का। लोग पूछते भी हैं मुझसे कि बहुत निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं तो हम कैसे कंट्रोल करें। आपको कंट्रोल नहीं करना है, आने दो। जो निगेटिव थॉट्स है ना उनको आने दो। क्या करना है, आपको उन पर कुछ पॉजिटिव सोच लेना है, दैट्स इट। तो ये आपको बोला जा रहा है कि ये जो मेमोरीज हैं ये ऐसी ना हो कि आपकी एनर्जी को लो करें। अगर अच्छी मेमोरीज हैं, आपको बूस्ट कर रही हैं, देन ओके। और अगर ये मेमोरीज आपको आपकी एनर्जी को डाउन कर रही हैं, देन इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचने लग जाना है, ठीक है। सितंबर के लिए देख लेते हैं क्या आता है। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। तो चैलेंजेस रहेंगे आपके सामने, और वो तो है ही। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिसीजन आपको लेना पड़े सितंबर के मंथ में, तो आप उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि ये जो चैलेंजेस है ना यही आपको सक्सेस दिलवाएंगे, ओके। ये आपको बोला जा रहा है, और है भी ना। आपका मैंने बोला भी तो था कि आप किसी आउटकम का वेट कर रहे हो। आपको लगता है ये आउटकम आपको मिले, रिजल्ट आपको मिले, या आंसर आपको मिले, मैसेज आपको मिले, तो आप फिर आगे बढ़ोगे। तो जिस राह पर आप आगे बढ़ रहे हो, जरूरी तो नहीं है बड़ी आसान हो, चैलेंजेस हो सकते हैं, और हमें हार नहीं माननी है, हमें डरना भी नहीं है, हमें फेस करना है ना। तो वही आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो चैलेंजेस आए उनको फेस करें, डरे नहीं। हालांकि आप मजबूत हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी। अक्टूबर के लिए देखते हैं क्या आता है। अक्टूबर में भाई आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। स्पेंड द डे विद गॉड। इतनी मेहनत करने के बाद में अगर आप थोड़ा सा टाइम भगवान के साथ व्यतीत करते हो तो आपको अच्छा लगेगा ये करते हुए, ओके। यानी कि थोड़ा सा समय निकालें मेडिटेशन या योगा के लिए, या पूजा पाठ करें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें। वही चीज है कि आप इतने बिजी हो ना, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम आप भगवान के साथ निकालें, थोड़ा भगवान पर भी भरोसा करें। ऐसा हो जाता है ना, कभी हमारी सोच हो जाती है कि भगवान क्या करेंगे, हम मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, भगवान क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, है ना। तो वो सोच नहीं रखनी है, ठीक है। मेहनत करनी है और थोड़ा भरोसा भी करना है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि अगर थोड़ा सा आप भक्ति करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा अक्टूबर मंथ में। नवंबर में देख लेते हैं आपके लिए। नवंबर के लिए लेट्स सी क्या आता है।
एग्जामाइन योर पर्सनल इंटरेक्शन। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो आप ये सोचकर ना करें कि हमें भी बदले में उतना ही मिलेगा। इस बात का ख्याल रखना है आपने नवंबर में, क्योंकि मैंने आपको कहा ही था कि आप हेल्प करने वाले हो, चैरिटी करने वाले हो, ऐसा करोगे वैसा करोगे, है ना। तो ध्यान रखना कि जब आप करोगे ना तो एक्सपेक्टेशंस के साथ ना करें, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस के साथ में करोगे तो आपको हर्ट हो सकता है। जरूरी नहीं कि जितना आप दूसरों के लिए कर रहे हो बदले में आपको उतना मिले। अगर आप कर रहे हो तो इस हिसाब से करो कि हाँ मुझे संतुष्टि मिल रही है, दैट्स इट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके, वरना ये चीज आपको हर्ट करेगी। दिसंबर के लिए क्या आया है? डेयर टू बी क्रिएटिव। तो हो सकता है कि आप कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें, इसीलिए आप जर्नी पर निकल लें, घूमने फिरने के लिए निकल लें, है ना। और यहाँ पर डेयर करके मैसेज भी है और ये भी रिस्क लेता है फूल। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी करना आपको पसंद हो ना, कर डालो टेंशन लिए बगैर। दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये आपने करना है, ये आपका नेचर है आई थिंक। और देख लेते हैं और क्या आप रिसीव करने वाले हैं। ब्लेसिंग्स क्या हैं? ये तो 6 मंथ्स के रिकॉर्ड हो गए हैं आपके। अब देखते हैं ब्लेसिंग्स आप क्या रिसीव करने वाले हैं आने वाले टाइम में। मून, ऑल राइट, एंड यहाँ पर है जजमेंट। डिवाइन टाइमिंग है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर कोई इनर वर्क कर रहे हैं तो आपको उसका फल मिलने वाला है। साइकिल एंड हो चुका है, आपका इनर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ गया है। जिस भी चीज के लिए आप इनर वर्क कर रहे थे या आपने कोई मन्नत मांग रखी थी ना, वो काम आपका पूरा होने वाला है। मून की एनर्जी है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं जरा इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी ये किस तरीके से ब्लेसिंग के लिए आ रहा है यूनिवर्स। मून क्यों है यहाँ पर? किसी चीज के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हैं आप, राइट? बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, ऑब्सेशन में है, एक एडिक्शन सा है, लेफ्ट आउट सा फील करते फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। किसी से शादी वादी करनी है आपने क्या? तो वो विश हो सकता है कि आपकी पूरी होने वाली हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। हालांकि ये जो ब्लेसिंग्स हैं मैं ये देख रही हूँ आने वाले कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये जो मून का कार्ड यहाँ पर आया है और इसके लिए जो मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा है ना, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया है कि नेक्स्ट ईयर मार्च में आपका ये सपना पूरा होगा। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उसके लिए मन्नतें वगैरह कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये जो ड्रीम है ना, ये नेक्स्ट ईयर ही पूरा होगा। बट हाँ, शुरुआत अभी से होनी शुरू हो जाएगी। फुल मून का टाइम रहेगा जब से एनर्जीज चेंज होंगी उस व्यक्ति की जिसके लिए आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग ही है और क्या। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर यू। डोर टू वैल्यू, ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है। मैन होल्डिंग अ हर्ट, एक रोमांटिक कनेक्शन आपको मिलने वाला है, कोई प्रपोज कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो तो उनसे मैसेज या कॉल मिल सकता है, या कुछ ऐसे मैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि रोमांटिक होंगे। एंड द गार्डन एंड द गेट, नंबर 13, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये वाला कार्ड मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ऑलराइट, अगर किसी से आपको बात नहीं करने दी जा रही थी या फिर किसी मजबूरी के तहत आप बात नहीं कर रहे थे, जैसे आपने हो सकता है कोई प्रॉमिस कर दिया हो कि ठीक है मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी या बात नहीं करूंगा, राइट, या मैं उस व्यक्ति से कभी जाकर नहीं मिलूंगी या नहीं मिलूंगा, तो वो जो आपका प्रॉमिस है ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी बनेगी कि वो टूट जाएगा। मतलब आपको तोड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी बन जाएगा। हो सकता है सामने वाला खुद ही आकर बात कर ले, प्रॉमिस टूट गया ऑटोमेटिकली, है ना। आपको कुछ करना भी, आपको झुकना भी नहीं पड़ा, आपका काम भी बन गया। तो ये चीज हो सकती है, तो ये ब्लेसिंग ही है भाई, राइट। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। ये होने वाला है आने वाले टाइम में। डोर टू वैल्यू का कार्ड आपके लिए आया, पता है ये बहुत अच्छा कार्ड होता है अगर हम करियर की रीडिंग में करें तो। किसी भी तरीके की रुपए पैसे की दिक्कत है ना, फुर हो जाती है। टाइम टू गिव rather than टेक, ओके। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर किसी तरीके का ईगो का इशू है तो उसको आप थोड़ा छोड़ दो। लो, मैं अभी बात कर रही थी, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, है ना।
अगर ईगो की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और काम नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैसेज को लेकर ही मैंने आपको बोला था ना अभी, ऐसे आपने सोच लिया कि मैं क्यों बात करूं, तो अगर ऐसा कुछ है ना, अगर आपको लगे, देखो मैं फोर्स नहीं कर रही, अगर आपको लगे कि आपको बात करनी चाहिए तो आप कर लें, क्योंकि एंजल्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। जो ब्लेसिंग्स हैं वो इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रही क्योंकि आपने अपना जो डोर है ना वो बंद करके रखा है। तो ब्लेसिंग्स आए कैसे? आपकी एक मैसेज या कॉल से, आपकी एक स्टेप आगे लेने से ना, बढ़ाने से ना, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ जल्दी जल्दी भागी भागी आएंगी लेकिन आप वो डोर ही ओपन नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, हो सकता है पर्सनल किसी रिलेशनशिप को लेकर हो, आपने किसी को ब्लॉक करके रखा हो, आप अनब्लॉक ही नहीं कर रहे तो सामने वाला बात कैसे करे। वैसे तो ये भी है कि कोई दूसरे नंबर से बात कर सकता है, लेकिन सामने वाले को ये लग जाएगा कि आप ही बात नहीं करना चाह रहे तो हम किसी और नंबर से बात क्यों करें, ऐसा भी हो जाता है ना समटाइम्स। तो आप देख लो कि सिचुएशन क्या है। अगर किसी से बिजनेस पार्टनरशिप है, अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप है और वहां पर आप अपनी तरफ से मौका नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है, आपकी सिचुएशन है, आपको ज्यादा अच्छे से पता है, लेकिन एंजल्स ये बोल रहे हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं क्योंकि आपके लिए डोर टू वैल्यू भी आया है, यानी कि ढेर सारा पैसा भी आपको मिलने वाला है। मैसेजेस का भी कार्ड आया है, मैसेजेस भी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी अटकी हुई हैं ये चीजें, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई तो रोक लगी है। या तो आपने ब्लॉक किया है, आप बात नहीं कर रहे, या फिर एनर्जी आपकी ऐसी है जिसकी वजह से बात नहीं बन रही, सामने वाला नहीं आ पा रहा आपकी तरफ, ठीक है। पिकॉक फीदर, तो किसी भी तरीके की इविल स्पेल है तो वो हटने वाली है। समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम आपको मिलने वाला है। मे गेट मैरिड सून, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शादी के चांसेस है, यहाँ पर रिश्ता वगैरह हो सकता है। अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंस गोल, तो आपके जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब कोई ऐसा गोल है जिसको लेकर आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत दूर की बात हो गई, पॉसिबल ही नहीं है, वो हो जाएगा आपका गोल पूरा, ठीक है, आने वाले दिनों में। कम्युनिकेशन टू बी रिसीव्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप इस कार्ड को देखोगे, फ्रूटफुल इंटरव्यूज एंड निगोशिएशन, अगर आप इस कार्ड को देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ तो ब्लॉक किया गया है, राइट। खुद आप खुद देख लो ना मैसेजेस, मैं क्यों बताऊं, खुद देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो लाइट पे, ठीक है। कुछ है, कुछ अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना तो आप बात कर लो, या पता नहीं आपने ब्लॉक कर रखा है, क्या रखा है पता नहीं, वो आप खुद ही देख लेना, आपको बेहतर पता है। ओके, फीदर्स आ रहे हैं आपके लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल, फिर से वही आ गया। तो अगर कोई डार्क एनर्जी या ब्लैक मैजिक टाइप या नजर वगैरह कुछ है ना, तो वो हटने वाला है और आपको रियलाइज भी होंगी काफी सारी चीजें आने वाले समय में। रेनबो, गुड न्यूज आने वाली है, इंट्यूशन आपकी काम करने वाली, फेवरेबल चेंजेस होने वाले हैं, एडवेंचर होने वाला है, वो तो आप खुद ही करोगे दिसंबर में। तो ये हैं आपके मैसेजेस, और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो ब्लेसिंग्स में। मैसेजेस यहाँ पर भी आ गया चलो देखते हैं क्या रिसीव आप करने वाले हैं आने वाले टाइम में। जो भी कार्ड निकल कर आएगा मैं उसको ले लेने वाली हूँ। ओके, ये आ रहा है, आ रहे हैं 2। लाइफ पर्पस आपको मिलेगा, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं या आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी अब क्या आएगा, मैं ऐसे कर लेती हूँ। अप्रूवल, मेडिटेशन करिएगा, आपको बोला जा रहा है अप्रूवल आपको मिल सकता है। एंगेजमेंट, ओके, एंड गिव अप प्राइड, अगेन आपके लिए बोला जा रहा है गिव अप प्राइड। पहले भी आपके लिए कार्ड आया है, फिर से आया है, और आपको मिलने वाला है गिफ्ट, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।